ईरान के मशहूर शहर इस्फहान में दो सौदागर रहते थे। एक का नाम अबू सुफियान था और दूसरा यूसुफ। दोनों की दुकानें एक ही बाजार में आमने सामने थीं और दोनों एक दूसरे के हरीफ भी थे। मगर इन दोनों की सोच, तर्ज तिजारत और नियतों में जमीन आसमान का फर्क था। अबू सुफियान एक संजीदा, नरम गिफ्तार और दीनदार शख्स था। उसकी दाढ़ी चमकती थी, सर पर सफेद पगड़ी और जिस्म पर सादा मगर साफ अरबी जबह। वो रोजाना फजर के बाद कुरान पढ़ता, दुकान खोलने से पहले दुआ करता और दिन भर में कई मर्तबा सिदका करता। उसका उसूल था, रिज्क है सिर्फ वही है जो हलाल हो और बरकत उसी में है जिसमें सच्चाई हो। जबकि यूसुफ एक ज़ाहिरी खुशहाल, चरब जबान और दुनियादार ताजिर था। उसकी दाढ़ी भी थी मगर नीतों में मैल। वो माल चमकाता, खुशबू लगाता, लेकिन अक्सर पुराना या नाकिस माल खूबसूरत पेकंग में बीच देता। उसका उसूल था, दुनिया होशियारों की है, सच से कभी पेट नहीं भरता। दोनों के कारोबार चल रहे थे, मगर अबू सुफियान के गाहक कम थे क्योंकि वो ना झूठ बोलता था न फालतू तारीफ करता। लोग यूसुफ की बातों में आ जाते, लेकिन अक्सर बाद में शिकायत करते। एक दिन बाजार हुआ में उड़ गया। मैं खबर फैली कि बादशाह को अपने दरबार के लिए खास किस्म के मसाले, इत्र और तेल दरकार हैं, लेकिन शर्त यह थी कि वो सिर्फ ईमानदार ताजिर से खरीदेगा जिसके माल और नियत में खोट हो ना हो। ये सुनते ही यूसुफ चौंकना हो गया। उसने कासिद से पहले ही मुलाकात कर ली, उसे तहफा दिया और कहा, मैं सबसे अच्छा माल लाऊंगा। अबू सुफियान जैसे सादा लोग बादशाह का सामना नहीं कर सकते। लेकिन बादशाह का कासिद बाजार के दूसरे ताजिरों से भी मिला। उसने अबू सुफियान के बारे में कई अच्छी बातें सुनी। अगले दिन वो खुद उसकी दुकान पर आया। वहां का माहौल ही अलग था, सादगी, सफाई, खुशबू और खामोशी। अबू सुफियान ने न सिर्फ माल दिखाया बल्कि उसका तरीका, जखीरा और तोलने का अंदाज भी। कासिद बहुत मुतासिर हुआ। उसने कहा, तुम दरबार में आओ और खुद बादशाह को माल पेश करो। यूसुफ को जब ये पता चला तो वो जल भन गया। उसने बाजार में अफवाहें फैलाएं कि अबू सुफियान रिश्वत देकर दरबार में पहुंचा है, लेकिन कोई उसकी बात पर कान न धरता। अबू सुफियान बादशाह के दरबार में पहुंचा। उसके हाथ में एक लकड़ी की खूबसूरत पेटी थी जिसमें खालिस जाफरान, ऊद और देसी इत्र रखा गया था। जब बादशाह ने उस माल की खुशबू महसूस की तो उसकी आंखें चमक उठी। बादशाह ने पूछा, यह सब कहां से आता है? अबू सुफियान ने अदब से जवाब दिया, ये सब अल्लाह की नामतें हैं, हम सिर्फ उसके वसीले हैं। बादशाह खुश हुआ और न सिर्फ सारा माल खरीद लिया बल्कि उसे शाही ताजिर मुकर्रर कर दिया। अबू सुफियान ने इनाम के तौर पर एक बड़ी रकम ली, मगर उसका कुछ हिस्सा फौरन गरीबों में बांट दिया। अब यूसुफ का हसद बढ़ गया। उसने एक रात अबू सुफियान पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाने की साजिश की। उसने अपने मुलाजिम को अबू सुफियान की दुकान के करीब एक छोटी थैली छिपाने को कहा जिसमें बादशाह के महल का सामान था। लेकिन अल्लाह की मदद हमेशा सच्चाई के साथ होती है। एक नेक दिल फकीर जो अक्सर अबू सुफियान से सदका लेता था, उस रात वो सब कुछ देख चुका था। सुबह होते ही उसने तमाम गवाही कासिद को दी और यूसुफ की चाल खुल गई। उसे दरबार में रसवा किया गया और बाजार से निकाल दिया गया। आखिरी मंजर में अबू सुफियान है अपनी दुकान के सामने बैठा, हाथ में तस्बीह, सामने दर्जनों गाहक, मगर चेहरे पर आजिज़ी। और रावी की आवाज आती है, सच्चाई कभी शौर नहीं करती, मगर उसकी गूंज जमाने में गूंजती है।